हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उनके द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.UK.gov.in, जो उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे एक नया नोटिस जारी हुआ है, नया विज्ञापन इन्होंने जारी करा है, नई वैकेंसीज जारी हुई है उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक बार डिटेल में हम चेक करते हैं कौन सी पोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। लगभग 10 कैटेगरी की इसमें पोस्ट दी गई है। तो वो सारी हम चेक करते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं वन बाय वन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत। इसमें लिखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषय से संबंधित रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से शुरू है। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो है 6 फरवरी से। 6 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं और आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है, जो अंतिम तिथि रहेगी, वो 28 फरवरी। 6 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो पेपर की जो डेट दे रखी है वो रहेगी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तक इसका जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। 20 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम डेट इसमें पहले से ही दी गई है। ठीक है, 6 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। अब इसमें पोस्टों के बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग पोस्टें दी है, ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहले इसमें दिया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पहले वैकेंसी दी गई है और वह सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसकी 7 पोस्ट दी गई है। प्राविधिक सहायक वर्ग 1 और इंजीनियरिंग ब्रांच में यहाँ पर 3 वैकेंसीज दी गई है। डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो वरिष्ठ दूध निरीक्षक है उसकी 3 पोस्ट दी गई है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, इसकी 6 वैकेंसीज दी गई है। इसके अलावा पर्यवेक्षक कैनिन की 19 पोस्ट दी गई है। पर्यवेक्षक पाक कला और कुकरी की 1 वैकेंसी है। मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 में 5 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट वनस्पति विज्ञान 6 वैकेंसीज हैं। प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट उद्यान विज्ञान में 6 वैकेंसी है। पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी की 120 पोस्ट खाली है। लैब असिस्टेंट की 7 पोस्ट है और स्नातक सहायक की 2 पोस्ट है। काश्तकार विभाग में फार्मासिस्ट की 10 पोस्ट है। इसके अलावा केमिस्ट की 12 पोस्टें खाली हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के फोटोग्राफर की 3 पोस्ट खाली हैं। प्रतिरूप सहायक की 25 पोस्ट खाली हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की 6 पोस्ट खाली हैं। कुल मिलाकर 241 पोस्ट खाली हैं। 41 पोस्टों पर वैकेंसीज हैं। यानी कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 241 वैकेंसीज दी हैं। 241 ये पोस्ट खाली है और यहाँ पर ये सारी जानकारी दे रखी किस किस पोस्ट कौन सी किस किस डिपार्टमेंट है, क्या क्या नाम की कौन कौन सी पोस्ट खाली है। टोटल 241 वैकेंसीज दी गई है उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा।
ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आपको 28 फरवरी 2025 तक आवेदन करना है। ये अलग अलग पोस्टें इसके अंदर दी गई है, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है। आपको सारी एकदम आराम से शांति से देखनी है। अब इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या वैकेंसी डिटेल्स हैं। सभी पोस्टों के लिए सारी जानकारी एक बार हम इसमें डिटेल में चेक करेंगे। और जो आपको फॉर्म अगर अप्लाई करना है वो उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट से करना है, www.ssc.guk.gov.in पर। यह उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। देखो अब सारी पोस्टें एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सहायक कृषि अधिकारी, केमिस्ट ब्रांच से है। सहायक कृषि अधिकारी की असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की टोटल 7 पोस्ट इसमें खाली दी गई है। 7 पोस्ट ये खाली दी गई है और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें दिखा रखी है। पे लेवल की बात करते हैं तो इसमें पे लेवल है 44,900 बेसिक सैलरी रहेगी, यानी कि लगभग 17,000 के अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो इसमें आपके पास कृषि रसायन या मृदा विज्ञान या फिर भूमि संरक्षण से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कृषि रसायन या फिर मृदा विज्ञान या फिर भूमि संरक्षण के अंदर। यह है असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दूसरी जो पोस्ट का नाम है वो है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक यानी कि जो सीनियर मिल्क सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर, इसकी 3 पोस्ट हैं। ठीक है, तीनों में एक एससी के लिए और 2 ओबीसी के लिए है। इसमें जो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 की ये पोस्ट दी गई है। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए 35,600 बेसिक सैलरी रहेगी। उम्र की बात करें कम से कम 21 साल अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। अब बात करते हैं अनिवार्य अर्हता की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें है कि किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक होना चाहिए। एक तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या फिर आपके पास भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध शहरी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का कम से कम 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ये जो पोस्ट का नाम है ये है वरिष्ठ दुग्ध अधिकारी और इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। अगली जो पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के टोटल 10 पद खाली हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखे हैं। फार्मासिस्ट के 10 पद खाली हैं। पे लेवल 6 में है 35,400 में। आयु सीमा है 21 से 42। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें हम बात करते हैं तो इसमें किसी भी 12th क्लास होनी चाहिए, बायोलॉजी वगैरह और मैथ एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये इसमें क्वालिफिकेशन सिंपल मांगी गई है। बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर या फिर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फार्मेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो उत्तराखंड में उसका आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। यह फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट का नाम है वो केमिस्ट। केमिस्ट के कुल 12 पद खाली हैं। केमिस्ट की 12 वैकेंसीज खाली हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखाई गई हैं। पे लेवल वही है, पे लेवल 6 में 35,400 बेसिक है। 18 से लेकर 42 साल उम्र दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र की केमिस्ट्री से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर आपके पास केमिस्ट की पोस्ट के लिए। अगला है प्राविधिक सहायक वर्ग और इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल 3 पोस्ट इसके लिए दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 7 में है 44,900 बेसिक सैलरी है। 21 से 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीटेक एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। बीटेक या बीई आपका पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट और ये है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए टोटल 6 वैकेंसीज इसमें दी गई है।
पे लेवल 4 में है 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी, उम्र 21 से 42 साल रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप केमिस्ट्री यानी कि रसायन या फिर भूमि अवरदा रसायन और कृषि रसायन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपके पास बीएससी होनी चाहिए। बीएससी किसी भी इन सब्जेक्ट में से आपके पास एक सब्जेक्ट में बीएससी होनी चाहिए। अगला है मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3। मशरूम पर्यवेक्षक के टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर दी गई है और मशरूम पर्यवेक्षक के लिए पे लेवल 4 है, 25,500 बेसिक सैलरी है, 21 से 42 साल उम्र है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह या फिर कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान से। इन ये जो सब्जेक्ट दे रखे इनमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगली पोस्ट है प्रयोगशाला साइकिलिंग लैब असिस्टेंट और यह है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर लैब असिस्टेंट के टोटल 6 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की सीधी बात करते हैं और वो है बीएससी होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान से या फिर कृषि या फिर वनस्पति कवक विज्ञान से आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगला जो है पोस्ट का नाम वो है प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान गार्डन साइंस से जो लैब असिस्टेंट के टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है इसमें। और इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी जीव विज्ञान समूह से होनी चाहिए। बीएससी इसमें भी मांगी गई है। अगली पोस्ट का नाम सिंपल प्रयोगशाला सहायक है लैब असिस्टेंट की टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये है 12th क्लास के बेसिस पर। 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, साइंस से बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास के अंदर। इसके अलावा स्टेट मेडिकल फैकल्टी ये इससे जो 1.5 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा आता है वो आपके पास होना चाहिए 1.5 साल वाला स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। अगला है पशुधन प्रसार अधिकारी और इसकी 120 पोस्ट दी गई है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। पे लेवल 6 की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन तीनों में से किसी भी एक विषय से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जीव विज्ञान, कृषि या फिर पशुपालन तीनों में से किसी भी एक विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग और कैनिंग के टोटल 19 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। पे लेवल 4 में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे तो खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण के अंदर या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगला जो है जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला या कुकरी। पर्यवेक्षक पाक कला के लिए 1 पोस्ट इसमें दी गई है जो एससी कैटेगरी के लिए है। पे लेवल 4 के अंदर इसमें आपके पास पाक कला के पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पोस्ट नंबर 13 है फोटोग्राफर 14। फोटोग्राफर की टोटल 3 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है जिसमें से 2 एससी के लिए और 1 जनरल कैटेगरी के लिए। पे लेवल 5 के अंदर ही है। फोटोग्राफर के लिए आपके पास किसी भी जो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीएससी फिजिक्स के अंदर। बीएससी फिजिक्स मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए। उसके बाद है स्नातक सहायक। स्नातक सहायक की पोस्ट 2 है और स्नातक सहायक की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी विषय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगला है पोस्ट और वो अगली पोस्ट है प्रतिरूप सहायक। प्रतिरूप सहायक के टोटल 25 पद इसमें दिए गए। 25 वैकेंसीज है प्रतिरूप सहायक की। इसमें फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के 12th में आपके पास आउट होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री होनी चाहिए 12th में मैथमेटिक्स के साथ आपके पास। अगली जो पोस्ट है वो है वैज्ञानिक सहायक। वैज्ञानिक सहायक की 6 वैकेंसीज दी गई हैं और इसमें आपके पास 12th क्लास सेम मांगी गई है। भौतिक विज्ञान की फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है वनदरोगा। वनदरोगा के अभी पोस्ट नहीं दी गई है, कितनी क्या पोस्ट वो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन है 10th क्लास में एग्रीकल्चर या विज्ञान के साथ आपके पास समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए वनदरोगा की पोस्ट के लिए।
और इसमें हाइट वगैरह का भी दिया गया है। वन दरोगा में 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल की होनी चाहिए 150, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें पुरुषों को 25 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में करनी है, और महिलाओं को, पुरुष और महिलाओं को 4 घंटे में, पुरुषों को दौड़ना 25 किलोमीटर, महिलाओं को दौड़ना 14 किलोमीटर। अब बात करते हैं पेपर के अंदर क्या आएगा। तो जो पेपर होगा वो 100 नंबर का MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारी डिटेल उसमें लास्ट में दी गई है। जनरल और OBC वालों को 45%, SC ST को 35% कम से कम लेकर आने हैं। 100 नंबर का आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर इसमें होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा आपको। ठीक, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी है। उम्र जो चेक की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से आपकी उम्र मानी जाएगी। 1 जुलाई 2025। और उसके बाद ये इसमें डिटेल्स दी गई कौन कौन आवेदन कर सकता है। जो उत्तराखंड का निवासी है वो ही इन पोस्टों पर आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अदर स्टेट का आवेदन नहीं कर सकता। उसके अलावा सारी बेसिक डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके सारी बताई गई है, जो आपको नॉर्मल देखना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसके बाद एक कंडीशन दिखा रहा है कि कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपके मोबाइल नंबर और फ़ोन ID जो email एड्रेस वो सही डालना है। ये एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपये, 150 रुपये, और जो ऑर्फन है उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। उसके अलावा ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम देखना है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, अलग अलग लैब असिस्टेंट की अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसीज दी गई हैं। फोटोग्राफर की वैकेंसीज दी गई है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है। तो 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स आपको इसमें बता दी गई है। टोटल 241 वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। 241 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 6 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको अप्लाई करना था। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।